दिल्ली एक ऐसा शहर जिसने साम्राज्य को बनते और मिटते हुए देखा है। यहाँ का हर पत्थर के पास एक कहानी है, हर खंडहर एक भूली हुई अध्याय का गवाह है। लेकिन दिल्ली के दिल में एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसकी कहानी ताजमहल से भी पहले शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें है सता, विश्वासघात, निर्वासन, प्रेम और मृत्यु। यह है हुमायूं का मकबरा। लेकिन इस मकबरे को समझने के लिए हमें इसके अंदर दफन इंसान को समझना होगा। दोस्तों, साल 1530 की बात है। भारत में मुगल साम्राज्य अभी नया था, जिसका संस्थापक था बाबर। बाबर एक ऐसा योद्धा जिसने पानीपत की लड़ाई को जीतकर इतिहास बदल दिया। लेकिन उसे पता था कि जीतना आसान है, लेकिन उसे संभालना कठिन। और इसीलिए उसने अपने बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हुमायूं पढ़ा लिखा था, उसे कविताएं पसंद थी, उसे खगोल विज्ञान पसंद था। लेकिन समस्या ये थी कि दुनिया किताबों से नहीं, तलवारों से चलती थी। हुमायूं ने जब गद्दी संभाली तो मुगल साम्राज्य बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही कमजोर था। भाई सत्ता चाहते थे, अफगान सरदार विद्रोह कर रहे थे, और हर कोई मुगलों को भारत से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन इन सब में से सबसे खतरनाक व्यक्ति एक ऐसा आदमी जो किसी साधारण परिवार में पैदा हुआ था, जिसकी महत्वाकांक्षा किसी बादशाह से कम नहीं थी, जिसका नाम था शेर खान, जिसे दुनिया बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जानने लगी। दोस्तों, अभी तक हमने हुमायूं के जीवन की कहानी जानी। एक ऐसा बादशाह जिसने अपना साम्राज्य खोया, फिर वापस पाया, और आखिरकार अंत में एक दुर्घटना में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने यह फैसला लिया कि उनकी याद में एक ऐसा स्मारक बनाया जाए, सदियों तक उनकी विरासत को जीवित रखे। और दोस्तों, आज हम उसी ऐतिहासिक धरोहर हुमायूं के मकबरा के अंदर आए हुए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मकबरे की खासियत क्या है और क्यों इसे पूर्वजों का ताज कहा जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप इस परिसर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपका ध्यान इस खूबसूरत से बगीचे की ओर जाता है। इन्हें चारबाग शैली में बनाया गया है, जो फारसी वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। 4 बराबर हिस्सों में बटा यह बगीचा इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जन्नत का प्रतीक माना जाता है। उस समय का यह डिजाइन भारत के लिए बिल्कुल नई थी, और बाद में यह शैली ताजमहल सहित कई मुगल स्मारकों में दिखाई दी। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस परिसर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के सामने। यह है हुमायूं का मकबरा। करीब 47 मीटर ऊंची यह इमारत अपने समय की सबसे भव्य इमारतों में से एक थी। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का यह मेल इसे एक शाही रूप देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी पूर्ण समरूपता यानी कि सिमेट्री है। आप किसी भी दिशा में इसे देखें, इसकी सुंदरता और संतुलन लगभग एक जैसा दिखाई देता है। अगर आप इन जलधाराओं को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये सिर्फ केवल सजावट के लिए नहीं बनाई गई थी। दोस्तों, मुगल वास्तुकला में पानी को जीवन, शुद्धता और स्वर्ग का प्रतीक माना जाता था। कल्पना कीजिए,
लगभग 450 साल पहले इन नहरों के जरिए लगातार अगर पानी बहता होगा तो ये पूरा परिसर कितना अद्भुत दिखता होगा। दोस्तों, इस मकबरे की हर मेहराब, हर खिड़की और हर नक्काशी अपने आप में एक कला का नमूना है। यहाँ आपको भारतीय और फारसी वास्तुकला का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही कारण है कि इतिहासकारों ने इसे मुगल वास्तुकला के विकास के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव मानते हैं। एक रोचक तथ्य शायद आप भी नहीं जानते होंगे, यहाँ सिर्फ हुमायूं ही दफन नहीं है। दोस्तों, पूरे परिसर में मुगल शाही परिवार के 100 से अधिक सदस्यों की कब्रें मौजूद हैं। इसी वजह से कई इतिहासकार इसे डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स भी कहते हैं। दोस्तों, अभी हम मकबरे के अंदर मौजूद है। यह जो आप सामने कब्र देख रहे हैं, इसे हुमायूं की प्रतीकात्मक कब्र माना जाता है, जबकि वास्तविक कब्र इसके ठीक नीचे स्थित कक्ष में मौजूद है। मुगल वास्तुकला में यह परंपरा काफी आम थी। ऊपर दिखाई देने वाली कब्र श्रद्धांजलि का प्रतीक होती थी, जबकि वास्तविक दफन स्थल नीचे रखा जाता था। अगर यह मकबरा आज हमारे सामने खड़ा है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम को जाती है। उन्होंने सिर्फ अपने पति की याद में एक मकबरा नहीं बनवाया, बल्कि एक ऐसी विरासत तैयार की जिसने आने वाली पीढ़ियों की वास्तुकला को दिशा दी। हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक बादशाह का संघर्ष, एक रानी की प्रेम और एक साम्राज्य की विरासत की कहानी है। और शायद यही कारण है कि आज भी लाखों लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ इस इमारत को देखने नहीं, बल्कि इसकी कहानी को महसूस करने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। भारत की ऐसे ही अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए भारत अनसीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ रोहित जायसवाल। मिलते हैं भारत की किसी और ऐतिहासिक धरोहर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।